शिवम और आशु दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वे जा रहे हैं अपना एडमिशन कराने ड्वेन सिटी कॉलेज में। एडमिशन के लिए वे दोनों फॉर्म लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल से साइन कराने जाते हैं। दोनों एडमिशन लेकर कॉलेज से बाहर जा रहे हैं। वे दोनों सड़क पर चलते चलते रूम खोज रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, क्या इधर उधर घूम रहे हो? कोई काम है क्या? आशु बोलता है, बाबा, हम लोग बहुत दूर से पढ़ाई के लिए आए हैं और यहाँ कोई रूम नहीं मिल रहा है। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, तुम लोग हमारे गांव चलो। वहाँ प्रधान जी का एक बड़ा सा घर है। वहीं पर एक रूम में तुम लोगों को जगह दिलवा दूंगा। शिवम बोलता है, बाबा, ये आपका गांव यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, मेरा गांव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और वहां से रोज सुबह 9 बजे एक बस चलती है। वो भी प्रधान जी की ही है। वे किराया भी केवल गांव वालों से लेते हैं और अभी 4 बजे फिर वो बस गांव जाने वाली है। शिवम बोलता है, भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो गांव ही चलते हैं। वहां से बस भी आती है, फिर कोई टेंशन नहीं। वे तीनों बस स्टैंड की ओर निकल जाते हैं। तीनों बस में बैठ जाते हैं। गांव काफी सुंदर था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव में पहुंचकर वे बस से उतरते हैं। तीनों प्रधान जी के घर की ओर जाते हैं और थोड़ी देर में वहां पहुंच भी जाते हैं। प्रधान जी बोलते हैं, अरे अरे रमेश्वर काका, आप किन्हें लेकर आ गए? ये तो हमारे गांव के भी नहीं लगते और जहां तक मुझे पता है ये आपके रिश्तेदार भी नहीं है। रमेश्वर काका कहते हैं, अरे प्रधान जी, ये तो मुझे शहर में मिले। बेचारे कमरे के लिए इधर उधर भटक रहे थे। मैंने सोचा कि आपके पुराने घर में रह लेंगे। प्रधान जी बोलते हैं, बहुत अच्छा किया काका, क्योंकि वो घर तो खाली ही था। चलिए बच्चों को उनका कमरा दिखा दीजिए। घर काफी अच्छा और बड़ा था, लेकिन थोड़ा डरावना लग रहा था। फिर बूढ़े बाबा उस घर का दरवाजा खोलते हैं, जो कई महीनों से बंद था। शिवम और आशु दोनों प्रधान जी के पुराने घर के अंदर जाते हैं। तभी उस घर की सीढ़ियों से एक काली बिल्ली उतरती है और बाहर की ओर चली जाती है। शिवम और आशु अपना सारा सामान रखकर रात को सो जाते हैं। सुबह उठकर वे दोनों गांव की गलियों में टहलने निकलते हैं। प्रधान जी उन्हें पुकारते हैं, अरे बच्चों, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? टहल रहे हो क्या? बहुत बढ़िया है सुबह सुबह टहलना। बच्चों, तुम्हें खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती होगी। क्यों न तुम रोज हमारे घर आकर खाना खा लिया करो। आखिर तुम हमारे गांव के मेहमान हो। आशु मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है प्रधान जी, हम आपके घर आकर ही खाना खा लेंगे। दोनों कॉलेज चले जाते हैं। रात को दोनों दोस्त प्रधान जी के घर की ओर निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें दिखता है कि दो औरतें सफेद साड़ी पहने सड़क पर लेटी हुई हैं। वे दोनों डरकर प्रधान जी के घर की ओर भागने लगते हैं। दोनों दोस्त खाना खाते हुए प्रधान जी से पूछते हैं, प्रधान जी, क्या आपके गांव में कोई चुड़ैल रहती है? हमने रास्ते में दो औरतों को सफेद साड़ी पहने सड़क पर लेटे देखा था। प्रधान जी हंसकर बोलते हैं, अरे बच्चों, वो कोई चुड़ैल नहीं थी। वो मेरी दोनों बेटियां थीं, सविता और स्नेहा। वो तुम दोनों को सुबह से डराने की सोच रही थी। लो, आखिरकार तुम्हें डरा ही दिया। सविता बोलती है, हाँ, हम ही थे। माफ करना डराने के लिए, लेकिन बहुत मजा आया आपको डराकर। काफी डरपोक हो आप लोग। दोनों खाना खाकर प्रधान जी के पुराने घर यानी अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। तभी उस कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और एक बुरी आत्मा उन्हें देख रही होती है। तभी दोनों की नींद टूटती है और जब वे खिड़की की ओर देखते हैं तो उन्हें वह बुरी आत्मा दिखाई देती है। वे दोनों डर से चिल्लाने लगते हैं। वे दोनों कमरे से निकलकर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वही बूढ़े बाबा मिलते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया कि वो घर डरावना है। लो, ये भी देख लो। वो बूढ़ा आदमी अपने पैरों को उल्टा कर लेता है। ये देखकर दोनों फिर डर जाते हैं। वो आदमी बोलता है, बेटा, तुम लोग यहाँ आकर फंस गए हो, वो भी पूरी तरह, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं है। तुम जिस कॉलेज में जाते हो, जब से तुम आए हो, वो असल में तुम्हारा कॉलेज है ही नहीं। वो तो हम बेतालों के प्रधान रक्त सिंह का चलावा है और इसीलिए इस गांव का नाम रक्त सिंहासनपुर रखा गया है।
प्रधान जी अपने शैतानी चेहरे के साथ कहते हैं, बच्चों, तुम लोगों को यहाँ मेरे ही कहने पर लाया गया है। तुम में वो बात है जो किसी और में नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है और इस अमावस्या की रात तुम्हारी बलि दी जाएगी। बाकी कहानी अगले भाग में बताई जाएगी। आखिर कौन है ये दोनों? इन्हें ही क्यों लाया गया है? क्या इन दोनों दोस्तों की बलि चढ़ जाएगी या कुछ और होगा? जानने के लिए देखिए रक्त सिंहासनपुर एपिसोड 2।